नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो बहुत पहले जब हमने एक यूनिट में ऑपरेटर्स का डिस्कशन शुरू किया था, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल ऑपरेटर एकमात्र एवं ऐसा ऑपरेटर है जो कि टर्नरी ऑपरेटर है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। मतलब कि अगर आपको बोला जाए कि टर्नरी ऑपरेटर, तो उसमें अगर मैं बोलती कि बाइनरी ऑपरेटर बताओ, तो बाइनरी ऑपरेटर तो बहुत सारे हैं। अरिथमेटिक भी है, लॉजिकल भी है, बिटवाइज भी है, शिफ्ट भी है, सारे बाइनरी ऑपरेटर है। अगर यूनरी ऑपरेटर है तो प्लस प्लस भी यूनरी ऑपरेटर है, माइनस माइनस भी यूनरी ऑपरेटर है। और हमने ये भी देखा कि नेगेट करना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं, तो वो भी यूनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी ऑपरेटर्स भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर एक ही ऐसा ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड्स पे काम करता है, 3 एक्सप्रेशंस लेता है। इसमें सिंबल्स जो यूज होते हैं वो 2 सिंबल्स अलग अलग यूज होते हैं, या अदर मैं बोल सकती हूँ 3 सिंबल्स यूज होते हैं। एक तो हम लगाते हैं इक्वल टू जनरली, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होता है, फिर एक कॉलन होता है। उसका पूरा अगर हम एक्सप्रेशन देखें किस तरह से लिखते हैं, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 आता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, फिर एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं, फिर कॉलन का सिंबल आएगा, और फिर एक्सप्रेशन 3 लिखते हैं। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है कि सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 वो इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन 1 जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, तो एक्सप्रेशन 2 जो है वो इवैल्यूएट होता है। वो इसकी जो भी वैल्यू है वो वेरिएबल में चली जाएगी। नहीं तो अगर ये एक्सप्रेशन 1 जो है वो अगर फॉल्स रिटर्न करता है, तो फिर एक्सप्रेशन 3 में जो भी हमने लिखा है वो वेरिएबल में चला जाएगा। मतलब कि इट इज एज गुड एज हम बोल सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है कि इफ एक्सप्रेशन 1 अगर ये मेरा ट्रू है तो वेरिएबल में एक्सप्रेशन 2 चला जाएगा, नहीं तो वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेशन 3 चला जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, बट समझने के लिए हमको क्या समझना है कि हमको क्वेश्चन मार्क से पहले एक एक्सप्रेशन लिखना है, और वो एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो एक्सप्रेशन 2 जो भी लिखा है वो इवैल्यूएट होगा। अगर एक्सप्रेशन 1 जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है तो एक्सप्रेशन 3 जो है वो इवैल्यूएट होगा। तो इस तरह से ये काम होगा। इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर नोटपैड के अंदर मैं एक फाइल बनाती हूँ। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर डेमो, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। इसका नाम देती हूँ कंडीशनल ऑपरेटर डेमो। .java। अब इसके अंदर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। यहाँ पे हम लेते हैं एक वेरिएबल a जिसमें हम डालते हैं 7, दूसरा वेरिएबल लेते हैं b जिसमें हम डालते हैं 4, और एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है मैक्स। अब हम टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हमने लिखा मैक्स इज इक्वल टू, अब हमारा टर्नरी ऑपरेटर में क्या है, पहला एक्सप्रेशन लिखना है। तो मैं लिखती हूँ a ग्रेटर देन b, ये मेरा एक्सप्रेशन है। और मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन 1 में हमेशा क्या है, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू आए वैसा एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा हमको, कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर a की वैल्यू ग्रेटर नहीं है तो हमको क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो अगर a इज ग्रेटर देन b है तो मैं क्या कर रही हूं, तो मैं एक्सप्रेशन मेरा लिख रही हूं a, नहीं तो b। तब सोचो अब ये क्या कर रहा है, हम ये कर रहे हैं कि हम a और b दोनों में से अगर a बड़ा है तो मतलब ये कंडीशन ट्रू रिटर्न होती है। तो ट्रू रिटर्न होती है मतलब कि a मैक्स में चला जाएगा, नहीं तो b
मैक्स में चला जाएगा। मतलब मैक्स के अंदर ए और बी दोनों में से जो भी ग्रेटर है वो मैक्स में चला जाएगा। मैक्स में देखो ये तो है वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स बनेगी, लेकिन ट्रू या फॉल्स बनेगी बेस्ड ऑन दैट, इसके बेस पे ए या तो फिर बी दोनों में से एक वैल्यू मैक्स में चली जाने वाली है। ए की वैल्यू कब जाएगी? जब ए ग्रेटर देन बी है तो, और बी की वैल्यू कब जाएगी? जब ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो, फॉल्स आएगा तब। ओके, तब हम प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? मैक्स। फाइन, इसको क्लोज कर दिया दोनों को। अब हम टर्मिनल पे जाते हैं, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और जावा सी कंडीशनल ऑपरेटर डेमो डॉट जावा कंपाइल हो गया। अब रन करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर डेमो। यहाँ पे आया 7। कैसे 7 आया? तो मतलब मैक्स में हमारी जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 7 और लिखती हूँ 14। अब क्या होगा? ये मेरा ए और बी दोनों का कंपैरिजन होगा, पर मैंने क्या लिखा है? ए ग्रेटर देन बी। क्या ये ट्रू है? नहीं, ए तो ग्रेटर देन बी नहीं है क्योंकि ये 7 है और ये 14 हो गया है। तो मतलब जब ये फॉल्स होता है तब बी वाली जो वैल्यू है वो मैक्स में चली जाएगी। मतलब अब मैक्स में क्या आएगा? अब मैक्स में आएगा 14। आ गया 14, है ना? तो इस तरह से हमने दो में से कौन सा वैल्यू बड़ा है वो चेक करके उसकी वैल्यू मैक्स में डाल दी। समझो अब मेरे पास 3 वैल्यूज है, ए बी और सी। मे बी सी, उसमें मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है 12 और मैक्स। अब तीनों में से मैक्सिमम फाइंड करना है। तो इस ऑपरेशन को कैसे, ये जो ऑपरेटर है उसको हम कैसे यूज करते हैं, देखो मेरे साथ रहना, इंपॉर्टेंट चीज है, खो नहीं जाना। ए ग्रेटर देन बी, अब तीनों 3 में से ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले चेक कर रही हूं कि ए बी से ग्रेटर है या नहीं। अगर ए बी से ग्रेटर है, ए बी से ग्रेटर है, अब ए बी और सी है, ए बी से ग्रेटर है तो मैं क्या चेक करूंगी? तब मैं चेक कर रही हूं कि क्या ए सी से भी ग्रेटर है। सो यहां पर क्योंकि मैंने बताया था, इसका मैंने कॉमन आपको क्या बताया था कि ये जो है वो हम क्या लिखते हैं, ये हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन 2 जो है वो मेरा सिंपल बी या सी है। एक्सप्रेशन 2 भी पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन 3 भी पूरा एक्सप्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? एक्सप्रेशन ही लिख रही हूँ। अब यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू है तो मैं कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगी, फिर मैं कॉलन करके फिर दूसरा एक्सप्रेशन लिखूंगी, बट कॉलन बाद में करेंगे। तो अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी ट्रू है तो मैं चेक कर रही हूं कि क्या ए सी से भी ग्रेटर है। तो ये इसका हो गया। अगर ये ट्रू निकलता है, ए सी से भी ग्रेटर है, तो मतलब क्या? मतलब ये कि ए बी से तो ग्रेटर था ही, तो ही वो यहां पे आ रहा है। क्वेश्चन मार्क के बाद तुरंत एक्सप्रेशन 2 चल रहा है। तो एक्सप्रेशन 2 कब आता है? जब मेरा पहला एक्सप्रेशन ट्रू निकलता है, मतलब ए बड़ा है बी से। ये हमने कंक्लूड कर दिया। अब ए और सी का कंपैरिजन करते हैं। तो ए सी से भी बड़ा है तो ही ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। तो यहां पर हम उसमें क्या डालेंगे? ए, है ना? अब अगर अभी भी हमारा क्या चल रहा है, जो बाहर वाला है उसका एक्सप्रेशन 1 ही अभी चल रहा है, सॉरी एक्सप्रेशन 2 ही चल रहा है। तो ये एक्सप्रेशन 1 जो हमने ए ग्रेटर देन बी, ये तो हमारा ट्रू है, तभी ये पूरा पार्ट चलेगा। सो तब हमने क्या लिखा? तब हम वापस से पूरा टर्नरी ऑपरेटर लिखेंगे। तो ये अंदर वाला टर्नरी ऑपरेटर अभी भी बाकी है। अंदर वाला, ये बाहर वाला टर्नरी ऑपरेटर चल रहा है। बाहर वाला टर्नरी ऑपरेटर जो है उसका एक्सप्रेशन 2 चल रहा है, पर ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन 2 है उसमें भी हमने क्या किया? हमने टर्नरी ऑपरेटर लिखा है। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे? ए ग्रेटर देन सी है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमने बोल दिया कि ए ग्रेटेस्ट है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि सी ग्रेटेस्ट है। क्यों सी ग्रेटेस्ट है? क्योंकि ये भाई ए तो बी से तो ग्रेटर है ही है,
ए और बी में ए ग्रेटर है, मतलब बी तो बड़ा है ही नहीं, तभी मेरा एक्सप्रेशन 2 जो ये पूरा मेरा एक्सप्रेशन 2 चल रहा है, तभी ये एक्सप्रेशन 2 में आ रहा है। पर एक्सप्रेशन 2 में हमने वापस से टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया। यहाँ पे हमने क्या किया, चेक किया वापस कि भाई ए ग्रेटर देन सी है, हाँ तो ए सबसे ग्रेटेस्ट हो गया। अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा है, ए बी से तो बड़ा है मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, और ए जो है वो सी से बड़ा नहीं निकलता है, मतलब क्या कि सी सबसे बड़ा होगा। ये हमारी पहली मतलब एक्सप्रेशन 2 खत्म हो गई, पहली कंडीशन खत्म हो गई। अब हम वापस से कॉलन लिखेंगे। अब हमारा आउटर का एक्सप्रेशन 3 शुरू हो गया। यहाँ पर ये वाले कॉलन के बाद का कब एक्सप्रेशन आएगा, जब ये हमारा जो आउटर एक्सप्रेशन 1 है वो फॉल्स निकलता है, मतलब ए तो बड़ा है ही नहीं। अब ए बड़ा नहीं है मतलब क्या, या तो बी या तो सी बड़ा होगा। तो चेक करो कि अगर बी इज ग्रेटर देन सी अगर है, ओके, अगर बी ग्रेटर देन सी है तो सिंपली बोल दो कि भाई बी इज ग्रेटर, ओके। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे कि सी इज ग्रेटेस्ट, ओके। तो ये हमारा एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये हमारा एक्सप्रेशन 2 हो गया, और ये जो है वो एक्सप्रेशन 3 हो गया। एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है मतलब ए ग्रेटर देन बी है ही है, मतलब ए तो ग्रेटर है ही बी से, मतलब अब ए या सी दोनों में से एक ग्रेटेस्ट हो सकता है, उसका हमने चेकिंग कर लिया। अब अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है मतलब बी ग्रेटर है, तो बी ग्रेटर है मतलब बी और सी को कंपेयर करो, तो बी और सी का कंपैरिजन कर लिया, और इस तरह से हम मैक्स की वैल्यू क्या है वो डाल रहे हैं, ओके। अब इसको हम कंपाइल करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर, ओके सॉरी, कंपाइल करेंगे। अब कंपाइल करने के बाद रन करेंगे, तो यहाँ पर हमको क्या आया, 14, 7, 14 और 12, मतलब क्या, ए ग्रेटर देन बी। ये कंडीशन हमारी ट्रू थी कि फॉल्स। ए में क्या है 7, बी में क्या है 14, तो 7 ग्रेटर देन 14 है, फॉल्स, तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, बी ग्रेटर देन सी, तो बी में क्या है 14, सी में क्या है 12, तो बी ग्रेटर देन 14 मतलब सी है 14 ग्रेटर देन 12 है, तो बी की वैल्यू जो है वो मैक्स में चली गई। अब हम इसको चेंज करके इसमें 22 कर देते हैं। अब हम वापस से इसको कंपाइल करेंगे, अब रन करेंगे, तो मैक्स में क्या आ गया 22। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको 77 कर देते हैं। अब हम इसको वापस से कंपाइल करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, तो अब आया 77। तो यहाँ पे आपने देखा हमने किस तरह से टर्नरी ऑपरेटर को 2 बार नेस्टिंग कर दिया, एक के अंदर दूसरी बार लिख लिया, है ना। ये मेरा पहला एक्सप्रेशन, और उसके अंदर वापस से एक्सप्रेशन 2 में भी एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन 3 में भी एक्सप्रेशन लिखा। तो एक लाइन में हमने 3 वैल्यू में से कौन सा वैल्यू हाईएस्ट है वो हमने मैक्स में डाल दिया। अगर इसको हम चेंज करें तो हम यहाँ पे मिनिमम भी कर सकते हैं कि मिनिमम कौन सा है। तो इस तरह से हम क्या कंडीशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। आई होप ये टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर जो मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को समझ में आया हो। अगर इसमें कोई आपको कमेंट्स या सवाल करने हैं तो ये वीडियो के नीचे हमने एक डिस्कशन का बटन रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपने क्वेरीज आइडियाज पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने ही जैसे जो एंथुजियास्टिक फेलो लर्नर्स है उसके साथ कोर्स का डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग।